हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास पिछले वाला क्लास जिसका नाम है जीरो टू हीरो क्लास 2। जीरो टू हीरो क्लास 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्लास 1 में क्या है। तो क्लास 1 में था आपका पॉइंट, बिंदु से लेकर आपको ट्रायंगल, त्रिभुज तक का सफर। बिंदु से लेकर के त्रिभुज तक का सफर। आज हम लोग चतुर्भुज में प्रवेश करने वाले हैं। चतुर्भुज से लास्ट तकों का सफर हम लोग देखेंगे। तो गौर करेंगे ध्यान से। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट था उसी प्रकार से इस वीडियो में भी है कि पूरे वीडियो में बने रहें। बहुत कुछ हम लोग लेकर जाएंगे इस वीडियो से, जो बने रहेंगे वही, ठीक है। चलेंगे। जो जागा है सो पाया है, जो सोया है वही खोया है। जगे रहेंगे, बने रहेंगे, आराम से पूरी बातों आपको समझ में आएगी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज। इससे पहले आपको जानना है त्रिभुज। त्रिभुज से पहले जानना है भुजा। भुजा से पहले जानना है कोण। कोण से पहले जानना है रेखा। रेखा से पहले जानना है बिंदु। ये पार्ट 1 में आप सभी को मिलेगा, ठीक है। बिंदु क्या है? बिंदु से रेखा बना, रेखा से भुजा बना, भुजा से कोण बना, कोण से ट्रायंगल त्रिभुज बना, त्रिभुज 6 प्रकार के बने। कौन कौन बने, सभी फॉर्मूला, सभी बात आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब जो बताने वाले हैं वो चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन कौन होते हैं आप सबको यहाँ पे नोट कर लेंगे। बेसिक क्लास 2, बेसिक क्लास 2। तो सबसे पहला आपके सामने हेडिंग देने जा रहे हैं आयत। आयत, आयत, ठीक है। आयत क्या होते हैं? चतुर्भुज पहले क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग पहले गणना कर ले, जान पहचान ले चतुर्भुज क्या होते हैं। तो चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, भुजा 4 से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए तो घिरा हुआ है, ये नहीं घिरा हुआ नहीं है, इसे चतुर्भुज नहीं कहेंगे। इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया। देखिए जो घिरा हुआ क्षेत्र बन गया मतलब बंद, क्लोज बन गया 4 भुजा वाला, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया। देखिए यहाँ पे ये जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ, 4 मुख का निर्माण हुआ, इसी को चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार से चतुर्भुज आपके नजर के सामने बनेंगे, इसको चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज में एक आयत भी आता है। तो इस प्रकार से 4 भुज आप देखिए किए होंगे फिगर में, कई प्रकार से मिले। तो सभी को टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आयत से। आयत से चतुर्भुज, आयत क्या है? तो चतुर्भुज एक ऐसा उस प्रकार का चतुर्भुज है जिसको हम लोग आयत कहेंगे। तो चतुर्भुज बहुत प्रकार के, तो वो वैसा चतुर्भुज ना जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। मतलब अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए तो ठीक सामने वाला भुजा अगर 10 सेंटीमीटर वाले पे खड़ा है तो आगे भी 10 सेंटीमीटर हो। अगर हम 20 सेंटीमीटर वाले पे खड़ा है तो आगे वाले 20 सेंटीमीटर हो। अगर हम 10 फुट वाले खड़ा है तो 10 फुट, मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो। जैसे आप बोर्ड को देख रहे होंगे, जितना लंबाई ऊपर है उतना लंबाई नीचे है, जितना लंबाई आपका लेफ्ट है उतना लंबाई आपका राइट है। दिस इज रेक्टेंगल, आयत इसी को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यानी कि वैसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज?
ओ वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। जैसे इसे हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ए बी बराबर क्या हो जाएंगे? सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएंगे? बी सी। इसमें और रूल नियम होते हैं, ये बेसिक मामला है आपका, करीब करीब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं उसे आयत कहते हैं। लेकिन जब गहराई में जाएंगे तब का समझेंगे अच्छा से ना। जब आयत बनेंगे ना, आयत, तो फिर यहां पे क्या हो जाएंगे? प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ये भी आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है। ये आपका बेसिक बात जो आपको ज्यादा नॉलेज देगा। कई ऐसे हो जाएंगे जो तिरछा तारछी रहेंगे, क्या उसको भी कहेंगे? नहीं, एकदम परपेंडिकुलर, सब आपस में लंबवत होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगा। एक नियम, शर्त, रूल, नियम, और उसका विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी कि इसी में कह सकते हैं कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये आपका विकर्ण है। यही को हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो भुजा लंबा होता है उसे लंबाई कहते हैं, जिसे L से सूचित करते हैं। जो मोटा चौड़ा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं, जिसे ब्रेथ B से सूचित करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जब करोगे प्यार तो होगी लड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। चलेंगे, अगला बात आता है आपके सामने आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, देखिए परिमाप कहते हैं किसको? तो परिमाप परि सभी भुजा के मापों का योग AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। जहां से शुरू करेंगे घूम करके पुनः वहीं पे आ जाएंगे, वही आपका परिमाप होगा। चाहे तो वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, कई जो आकृति आप ले लो। ये देखिए ये आकृति है, इसका परिमाप कहेगा। तो जहां से शुरू करेंगे लौट करके पुनः उसी बिंदु तक चले जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो इस आयत का परिमाप चारों भुजा को जोड़ेंगे तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो 2 गो L हो जाएगा और 2 गो B है। यानी कह सकते हैं कि L प्लस B प्लस L प्लस B। L कितना L? 2L प्लस 2B, और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B। यानी कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से क्या करेंगे? यहां से क्या करेंगे हम लोग? क्या याद करेंगे? जब करोगे प्यार होगी लड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। बच्चों का होते हैं पालनहार बाप और माई, आयत का परिमाप
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण जानेंगे, आयत का विकर्ण। विकर्ण मतलब इसकी और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होते हैं। तो ये समचतुर्भुज का देखो तो एक कर्ण है, कर्ण। इस समचतुर्भुज के देखो तो एक कर्ण है। तो समचतुर्भुज में एच स्क्वायर बराबर क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के जगह पे बी है और बी के जगह पे एल है, तो करेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फिर से सुनेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा आपको बराबर दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये मामला था आपको आयत का। किसका, आयत का। अब हम लोग इसी में देखेंगे, चतुर्भुज में ही देखेंगे। आयत देख लिए, तो अब चतुर्भुज देखिए। पहला बात, 2-3 गो बात आप नोट कर लेंगे। कोई भी चतुर्भुज हो उसमें भुजा के गो होंगे तो 4 गो भुजा होंगे। चतुर्भुज इतना हो, भुजा के गो 4 गो, जौन सा चतुर्भुज हो उसका परिमाप निकालना हो तो बस चारों भुजाओं का योग याद कर लेंगे। चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, तो सिंपल सी बात, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। इस बात को नोट कर लेंगे, सभी भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोई भी प्रकार का चतुर्भुज हो, ध्यान दीजिएगा, सभी भुजाओं का योग कर लेंगे, परिमाप निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं चतुर्भुज नंबर दूसरा में, जिसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। अब वर्ग किसे कहते हैं, तो इसका भी वैसा ही परिभाषा। ओ वैसा चतुर्भुज, ओ वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो, बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो, और इसमें भी लगा देंगे और प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण हो, 90 डिग्री के हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिएगा, नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। विशेष जानेंगे तो प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, और विशेष जानेंगे तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे उसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए, उसी अगर आयत को याद है तो आप कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है तो लंबाई स्क्वायर कह सकते हैं या चौड़ाई स्क्वायर कह सकते हैं। इसलिए सिंपल वे में हम लोग कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल भुजा, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, उसमें भी चारों समान है तो 4 गुना भुजा। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 गुना 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 20 30 40, तो उसको 10 चौके 40 का दो, बात वही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वर्ग का विकर्ण भी कहे तो बिल्कुल आपका आयत वाली मामला है, आयत वाली मामला है। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ही होगा, लेकिन दोनों बराबर है तो रूट टू गुना भुजा, रूट 2 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ये वर्ग का मामला था। ठीक है, चलो आराम आराम से पूरी मामला को समझेंगे। वैसा चतुर्भुज
जिसका चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। नोट करते चलेंगे प्रत्येक बातों को। अब हम लोग आते हैं आगे, तो मिलता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज समानांतर। समानांतर तो पहले समानांतर आपको जानना पड़ेगा। समानांतर जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, जैसे रेल की पटरियां, इसका मेन एग्जांपल है ये रेल की पटरी। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, उसी को समानांतर रेखा कहेंगे। समानांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे? तो वो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर, आपस में समानांतर हो, समानांतर हो। जैसे बिल्कुल आयत का मामला ही है, लेकिन आयत में क्या था कि चारों कोण समकोण है, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे वैसा मामला नहीं है। यहाँ पे वैसा मामला नहीं है। चारों भुजा आपस में बराबर, देखिएगा, बस खाली समानांतर होना चाहिए। दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो आमने सामने की भुजा समानांतर है। समानांतर है ABCD, आमने सामने की भुजा समानांतर है। प्रत्येक को 90 कहाँ हो रहा है, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, 90 नहीं होना चाहिए। विकर्ण भी देखिए छोटा है तो ये वाला बड़ा है, बराबर नहीं है। तो बस आमने सामने की भुजा समानांतर है, यानी कि AB समानांतर क्या हो जाएगा CD नीचे वाले, और AD समानांतर BC हो जाएंगे। और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, AC नॉट इक्वल टू BD। इसी को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। परिमाप कहेगा चारों भुजा को जोड़ देंगे। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बस कुछ नहीं होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? तो दोनों जो भुजा तिरछा वाला है ना, उसको कहीं से एक बार लंब डाल देंगे, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई तो आधार गुना हम लोग ऊंचाई कर देंगे। कोई एक भुजा को आधार मान लेंगे, एक भुजा को आधार मान लेंगे और उसको ऊंचाई निकाल लेंगे और आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। यही आपका होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग देखने वाले हैं समचतुर्भुज। क्या देख रहे हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो जिस प्रकार से आयत से मैच किया था समानांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, आयत से मैच कौन किया? तो समानांतर चतुर्भुज। तो उसी प्रकार से वर्ग से कौन मैच करेगा? तो समचतुर्भुज मैच करेगा। बिल्कुल वर्ग को ही समचतुर्भुज कहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या यहां पे कहता है कि वैसा चतुर्भुज, वो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। बस प्रत्येक कोण समकोण नहीं होना चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चतुर्भुज हो सकते हैं ना, जैसे ये है और ये है, ये है, ये है, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है। प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है। देखिए तो कौन समकोण है? नहीं है। विकर्ण बराबर है? दिख ही नहीं रहा है, ये छोटा ये बड़ा है।
ABCD। बस एक चीज दिखना चाहिए कि चारों भुजा आपस में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है O1/2 गुना O1/2 गुना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समानांतर भुजाओं का योग गुना क्या 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 सॉरी वो तो हाँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, दो विकर्ण है ना, विकर्णों का गुणन या गुणनफल, यानी कि 1/2 गुना D1 गुना D2। ये आपका D1 है, ये आपका D2 है। 1/2 गुना विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल करके गुना कर देंगे 1/2 गुना D1 गुना D2 विकर्णों का गुणनफल। दिस इज ए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग में चारों कोण समकोण होता था, समचतुर्भुज में वैसा मामला नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। बेसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए एक चतुर्भुज आपके पास और बच रहे हैं, वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वो कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। ध्यान रखिएगा बेसिक को देखते हुए। लास्ट चतुर्भुज आपको चल रहे हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसमें भी चारे भुजा होंगे लेकिन आकार मारुति का होगा। इसमें एक भुजा समानांतर होते हैं इस प्रकार से, मारुति के आकार का है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यही आपका इसका ऊंचाई हो जाएगा ABCD। इसमें रूल क्या होते हैं कि AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, बस एक ही रूल। यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा आपस में समानांतर हो, समानांतर हो, यानी कि ये वाला सिर्फ समानांतर, ये देखिए इधर जा रहा है तो ये सीधे जा रहा है, ये समानांतर नहीं होना चाहिए। समानांतर आपका एक ही भुजा, ये दोनों होना चाहिए समानांतर। इसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, जो समानांतर होगा, छोटा वाला बड़ा वाला, ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई h, ये आपका h है। इस फिगर के अनुसार देखा जाए तो 1/2 गुना AB प्लस CD गुना h आपका है, यहाँ पे BE मान लेते हैं, BE मान लेते हैं। तो इतना आपका चतुर्भुज था। चतुर्भुज क्लियर? चलेंगे। समलंब चतुर्भुज कहता था कि वैसा चतुर्भुज जिसका एक भुजा क्या हो? समानांतर हो, दोनों साइड वाला नहीं, एक ही साइड वाला समानांतर हो, यानी उसका आकार मारुति के जैसा हो, गाड़ी के जैसा हो। ध्यान दीजिएगा, उसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसी के साथ चतुर्भुज आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वृत्त में आते हैं, सर्किल। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त कहता है छोटे भाई कि बिंदुओं का वैसा समूह, बिंदुओं का वैसा समूह। वृत्त बिंदु तो है, बिंदु मिलते मिलते लाइन बनाता है, भुजा बनाता है, कोण बनाता है, कई प्रकार की आकृतियां बनाता है। तो बिंदु मिलकर के कैसा भी आकृति बना सकता है। तो कहता है कि बिंदुओं का वैसा समूह
ये बिंदु का समूह चला जा रहा है आपका। बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर, समान दूरी पर, नियत दूरी पर स्थित हो। यानी कि ये बिंदु से ये दूरी मापो, ये दूरी मापो, ये दूरी मापो, ये दूरी मापो, सभी दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन को, रचना को, चित्र को, फिगर को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चित्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो लिखिएगा बिंदुओं का वैसा समूह, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित है, इसे वृत्त कहते हैं। अचर दूरी पर स्थित है, इसे वृत्त कहते हैं, इसे वृत्त कहते हैं। क्लियर? अब जो होता है, इस चित्र को देखिएगा, निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं, निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। और जो चारों बगल जो गोलाकार घेरावट होगा ना, उसी को परिधि या परिमाप कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं। केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसको सूचित आर से करते हैं, जिसको सूचित आर से करते हैं। परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदु, यहां से यहां मिला दिया, मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि को काटे गए टुकड़ा को चाप कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक, अब बात आता है, वृत्त में केंद्र के गो होते हैं, एक होते हैं। त्रिज्या कितने होते हैं? अनंत होते हैं। जीवा कितने होते हैं? अनंत होते हैं। चाप कितने होते हैं? अनंत होते हैं। केंद्र एक होते हैं, परिधि एक होते हैं। उसी प्रकार से आएगा कि व्यास किसे कहेंगे? तो वैसा जीवा जो केंद्र से होकर चला जाता है उसे व्यास कहते हैं, या सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, या त्रिज्या के दोगुना को व्यास कहते हैं। यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, आर आर टू आर, त्रिज्या को दोगुना को व्यास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होता है ना, जहां से शुरू कहेंगे अंत लगाएंगे, 2 पाई आर होता है, जहां पाई बराबर 22/7, ये नियतांक है। पाई बराबर 22/7। ना किसी से मोहब्बत, ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब करेंगे मोहब्बत तो होगा टकरार, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। ठीक है, जैसे आप याद करेंगे ये याद होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अब यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, वृत्त तो हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, बोले वृत्त में आ गए है ना, चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आना चाहिए तुरंत चतुर्भुज के बाद तुरंत घन और घनाभ में आना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। वृत्त के बाद ही हम लोग देख लेते हैं घन और घनाभ। ध्यान दीजिएगा, घन एक वर्ग, 2 वर्ग, घनाभ एक आयत, 2 आयत। तो जो दो वर्ग से मिलकर के बनता है उसे घन कहते हैं, और जो 2 आयत से मिलकर के बनता है उसे घनाभ कहते हैं। आयत में होता है L, B, H, और इसमें वर्ग में तो सब बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों में
सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारा कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ये मामला दोनों की है। जिसे आपको कैसे समझाएं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये मेरे पास घन है, मेरे पास घन है, इसका सतह 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। कोण 8 होते हैं। 1 2 3 4, 4 को नीचे 8 को। किनारा 12 होते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11 12। ठीक है, दोनों की मामला बता रहे हैं आपको, दोनों की मामला में बता रहे हैं आपको। सूत्र परिवार थोड़ा सा चेंज यहां पे है। इसमें होता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो सभी भुजाओं का गुणनफल यानी कि a गुना a यानी कि भुजा Q, जिसको हम लोग कह सकते हैं AQ। फिर आपका हो जाएगा घन का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ तो आपको दिखाई के को दे रहा है 1 2 3 4। आपको इधर से जब इस प्रकार से देखेंगे तो ये तो नीचे रखल है, ये तो छुपल है, दिखाई के को देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो हो जाएगा वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा घन का 4 गुना भुजा स्क्वायर। और जब घन का कहा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ तो आपका हो जाएगा 6 सतह था तो 6 के स्क्वायर करेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। और जब घन का विकर्ण कहा जाएगा, विकर्ण कहा जाएगा तो आपका हो जाएगा √3 गुना भुजा। यही मामला है आपका घनाभ में भी है। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। घनाभ का संपूर्ण प्रकार क्या होता है यानी कि क्षेत्रफल। सिंपल सी बात, घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL। लंबाई गुना चौड़ाई, इधर भी उधर भी 2 गो लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई गुना ऊंचाई और 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई। तो आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH जो भी कह सकते हैं, जहां L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। ठीक है, अब आ जाता है घनाभ का विकर्ण। तो अंडर रूट अलग अलग है तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसमें तीनों समान था तो √3 गुना भुजा हो गया। ये घन घनाभ की मामला है। घन का आयतन भुजा Q, घन का आयतन भुजा Q, घन का क्षेत्र वक्रपृष्ठ 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे मेनली आपका यही होता है, जनरली आपका यही पूछा जाता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घनाभ का आयतन LBH, L गुना B गुना H यानी LBH लिख सकते हैं दोनों बार LBH। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL जो भी है। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घन बनता है वर्ग से, घना बनता है आयत से। घन बनता है वर्ग से, घना बनता है आयत से। ध्यान दीजिएगा, चलेंगे। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, नाम सुने होंगे आप शंकु। शंकु ये क्या है सर? शंकु। बर्थडे टोपी आप लोग देखे हैं, बर्थडे टोपी को ही शंकु कहते हैं। बर्थडे टोपी को ही शंकु कहते हैं। बर्थडे टोपी को ही शंकु कहते हैं, शंकु कहते हैं। शंकु किसे कहते हैं? तो देखिए आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, इसको एक ही जगह पे बार बार राउंड किया जाता है, बार बार राउंड किया जाता है। तो जब राउंड करेगा मेरे भाई तो इस प्रकार से एगो त्रिभुज है,
इसको राउंड करेगा तो इसी प्रकार से निर्माण कर लेगा, नीचे इस प्रकार से गोलाकार, ये अपने अक्ष पे इसी प्रकार से राउंड करेगा ना, ये पीछे वाला हिस्सा ये आगे वाला हिस्सा है, समझ गए। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और शंकु का फिगर बहुत बढ़िया से बना लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो शंकु का फिगर कुछ इस प्रकार से बढ़िया से आप भी बना लें, है कि नहीं है। आराम से इस प्रकार से थोड़ा झुका लें, यहाँ से यहाँ तक शंकु का ये ऊंचाई होता है। नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है, नीचे वाला भाग एक ऐसा है तो वृत्ताकार है, वृत्त है। तो जब वृत्त का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है इसको यहाँ पे एल कहते हैं, इसका तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए वही रहेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी मामला से एल बी एच के कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। लेकिन आता है कि हम लोग शंकु पढ़ रहे हैं तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और सभी आकृति के अब दो दो क्षेत्रफल देखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तीन गो क्षेत्रफल हमेशा आगे वाली आकृति में देखेंगे। तो वक्र आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ हो जाता है पाई आर एल, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है कि पाई आर एल और प्लस नीचे का आकृति कैसा है, संपूर्ण मतलब सभी पूरा अच्छी तरह से। तो नीचे वाला वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ प्लस पाई वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें कॉमन कर लेंगे पाई आर तो एल प्लस क्या बचेंगे आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। क्लियर यहां तक। अब देखिए आपका प्रश्न यहां से थोड़ा सा आपको माइंड को घुमाएगा, चेंज करेगा, ये करेगा कि आपको शंकु के आधार का परिमाप क्या होगा, शंकु के आधार का परिमाप क्या होगा। तो अरे मेरे भाई आधार मतलब नीचे वाला बेस उसका, तो नीचे वृत्ताकार है, वृत्त क्या आकार का है, तो आपका क्या हो जाएगा शंकु के आधार का परिमाप 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि है क्या वो वृत्त ही है ना। क्लियर यहां तक। चलेंगे अब यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि चलेंगे तो हम लोग देखेंगे शंकु हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं शंकु के बाद बेलन। क्या देखेंगे, बेलन। चलेंगे सिलेंडर, हम लोग देखने वाले हैं बेलन, सिलेंडर। अब बेलन क्या है, बेलन क्या है, अब रट के मर जाइएगा, बेलन मिलवे नहीं करेगा, इस चीज को समझेंगे। तो आप देहाती भाषा में समझें कि सर बेलन तो ना जान ली है लेकिन बेलना जान ली है। बेलना किसे कहते हैं, तो जो मामे के घारे वाला रोटी जो बनाने वाला होता ना है सर, इसी को हम लोग बेलन कहते हैं। और इसी में इस प्रकार से डंटी लगा होता है, बात गलत की सही, इसी को कहते हैं बेलन, बेलना। अरे मेरे भाई तो बेलना में अगर बेलना में हम इस डंटा को हटा दें तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। अरे बेलना में ये आकार को हटा देंगे तो बेलन बन जाएगा। उसी प्रकार से 11 वाला बेलनमा के डंटी को तोड़ देंगे तब बेलन बन जाएगा। नहीं समझे। अरे बेलना पहले लिखो बेलना, बेलना में आकार को हटाओ तो बेलन बन जाएगा।
अघारे वाला बेलना के डंटी को तोड़ देंगे तो जो बनेगा उसी को बेलन कहते हैं। तो बेलन के बढ़िया से यहाँ पे हम लोग फिगर देखेंगे। इस प्रकार के आकृति को बेलन कहते हैं। इस प्रकार के आकृति को बेलन कहते हैं। इस प्रकार के आकृति को, बढ़िया से नहीं बना, थोड़ा देख लो। इस प्रकार के जो आकृति होंगे सिलेंडर होंगे, आपको डंडा की तरह खड़ा दिखेंगे, कुआं की तरह, उसी को हम लोग बेलन कहेंगे। चलेंगे, दिस इज बेलन, ठीक है। यहां पे जो ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा वृत्ताकार होता है। वृत्त क्या आकार का होता है? तो वृत्त का त्रिज्या r, तो यहां भी r होगा, और इसका ऊंचाई h है तो h यहां पे करेंगे। यही आपका बेलन है। अब बेलन कैसे बना? तो वृत्त जो होता है, नीचे आपका एक वृत्त है, जैसे रोटी लो, रोटी को रोटी पर, रोटी को रोटी पर, रोटी को रोटी पर सरिया दो, इस प्रकार से इतना ऊंचा बन जाएगा तो आपका बेलन क्या आकार का बन जाएगा। 2 का 5 का समान मोटाई, समान ऊपर क्या उसे कह सकते हैं, चौड़ाई वाले एक सिक्का लो, 5 6 को 5 के सिक्का लो, उसको सरिया दो, 5 6 के 2 के सिक्का लो, उसको सरिया दो, तो कुछ ऊंचाई बन जाएगा। इसी प्रकार से एक वृत्त है, इस वृत्त को घुमाते 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 एक ऊंचाई उत्पन्न कर लेगा, एक ऊंचाई बना लेगा। तो इसी को हम लोग वृत्त कहते, सॉरी बेलन कहते हैं। इसी को हम लोग बेलन कहते हैं। इस हम लोग जो क्या है कि वृत्त को घुमाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और वृत्त के घुमाते घुमाते जो उसमें ऊंचाई कुछ उत्पन्न कर लेगा, उस ऊंचाई बना लेगा, तो उसी को हम लोग बेलन कहेंगे। बेलन कहेंगे यानी कि उसका आधार नीचे वृत्ताकार है, ऊपर वाला भी आपका वृत्ताकार है, ठीक है। चलेंगे, ध्यान देंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेलन। अब बेलन में भी आता है क्या क्या, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आ गया। इसमें भी बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या होगा भाई, तो आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां पे एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि उसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऊपर ऊपर उठते चला जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जितना ऊंचाई बना लेगा वही ना बेलन का आयतन होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब उसका क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल वो दिख रहा है। तो गौर करेंगे, एक क्षेत्रफल, एक बार उसको राउंड करने में क्या लगेगा, 2 पाई आर लगेगा। एक बार उसे राउंड करने में 2 पाई आर लगेगा। 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर करते करते एक ऊंचाई बना लेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। संपूर्ण मतलब इसका पूरे ऊपर नीचे अच्छी तरह से, तो पहले तो उसको पेंट करेंगे तो हमको पेंट होगा 2 पाई आर एच, लेकिन एक नीचे है वृत्त, एक ऊपर है वृत्त, नीचे पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को उसमें ऐड करेंगे और सावधानी पूर्वक इसे जब 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो r प्लस एच आपको इंटू में बचेंगे। यही आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएंगे। चलेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा और देखने वाले हैं, थोड़ा सा और चलेंगे बस। बेलन के बाद अब गोला को देखेंगे और इसके बाद हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी करने का काम करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताने का काम करेंगे ताकि अगले बार आपको हम सही दें। इसके बाद हम लोग चलेंगे गोला में। क्या चलेंगे,
गोला में चलने वाले हैं। ध्यान दो इधर, गोला में चलने वाले हैं। तो गोला क्या होता है यार? गोला, तो गोल को हम लोग गोला कहते हैं। गोल को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप फुटबॉल देखे हो ना, तो सर ऐसा तो लग रहा है कि ये वृत्त है, तो इसको हम लोग क्लियर करने के लिए इस प्रकार से लगा देते हैं कि चलो ये क्या, ये एक गोला है। ये क्या, ये है गोला है। इसको बीच में रखो, ठीक है। ये क्या हो गया? ये गोला हो गया, गोल हो गया। यहां से यहां तक इसका भी आर होता है। तो हम लोग बस देखेंगे थोड़ा सा गोला का आयतन। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका बंद आकृति है, इसलिए वक्र संपूर्ण नहीं होता है, प्रॉपर क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको चारों तरफ से क्लोज करने में, बंद करने में 4 को लगेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर चलेंगे। अब हम लोग क्या देख लिए? गोला का आयतन देख लिए और क्षेत्रफल देख लिए। क्लियर? अब हम लोग देखने वाले हैं बस थोड़ा सा और, अर्धगोला। अर्धगोला देखने वाले हैं, अर्धगोला देखने वाले हैं। चलो यहां पे देखेंगे अर्धगोला। तो गोला के आधा को अर्धगोला कहते हैं। गोला के आधा को अर्धगोला कहते हैं। गोला के आधा को अर्धगोला कहते हैं। ऐसा ऊपर से होगा कटोरा होगा, एक नीचे से है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो गोला का था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आधा करेंगे, बटा 2 करेंगे, तो 2 दूनी 4 कटेगा, तो क्या बच जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। और जब देखेंगे अर्धगोला जब आ गया, कट गया, तो ये खुला आकृति बन गया, कहीं से खुल गया ये, तो इसका क्षेत्रफल 2 गो हो जाएंगे। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे और एक संपूर्ण पृष्ठ हो जाएंगे। वक्र मतलब जितना आपको दिख रहा है, और संपूर्ण मतलब उलट के पलट के जैसे भी आपको हो, पूरी अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाता है। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको आधा कर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से यहां तक ही मामला आपको कहा जा रहा है, यहां से यहां तक ही मामला को 2 पाई आर स्क्वायर चलेंगे। संपूर्ण है, संपूर्ण है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से है, उसमें ऐड क्या करेंगे? उसमें ऐड क्या करेंगे? उसमें ऐड क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। उसमें ऐड क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? चलेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट समय और लेंगे और उसके बाद यह वीडियो आया है तो बहुत कुछ दे करके गया है, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे से शुरू किए हैं, बहुत ऊपर तक आ गए हैं। थोड़ी सी मामला को देखेंगे एक और, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त वाली मामला, वृत्त, पूरी गोला को हम लोग वृत्त कहते हैं, पूरी गोला को वृत्त कहते हैं। तो इसके आधे हिस्सा को अर्धवृत्त कहते हैं, इसके आधे हिस्सा को अर्धवृत्त कहते हैं, सॉरी, इसके आधे हिस्सा को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। वृत्त के चतुर्थांश कहेगा बटा 4 कर देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का हो जाता है 2 पाई आर। एक गोला लगाने में आधा कर देंगे तो हो जाता है पाई आर। तो पाई आर आपको यहां से यहां तक लगा, एक यहां पे डंडा भी लगाना पड़ रहा है इसको बंद करने के लिए, तो ये डंडा को हम लोग कहते हैं आर इधर, आर इधर, यानी कि आर आर कितना? आर 2r। तो यहां से कॉमन करेंगे, r इंटू बचेगा पाई प्लस 2। ठीक है, पूरी मामला को हम लोग यहाँ पे बढ़िया से देख लिए हैं। अब हम लोग जो भी आज सीखे हैं
उस सभी चीज़ों को एक जगह पे निचोड़ देखने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे, बस केवल आकृति को बनाएंगे, फिगर को बनाएंगे और इसी के साथ आपका वीडियो यह समाप्त हो जाएगा। चलेंगे, तो आज का वीडियो हम लोग क्या क्या देखे? आज के वीडियो में हम लोग देखे आयत। क्या देखे? आयत। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हम लोग क्या देखे? तो वर्ग देखे हैं। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और इसका विकर्ण हो जाता है आपका √l स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका √2 गुना भुजा। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, तो इसके बाद क्या सीखे? तो घन सीखे हैं। क्या सीखे हैं? तो घन सीखे हैं। 2 वर्गों को मिलाने से एक घन का प्राप्त होता है जिसमें 6 घन उपस्थित होते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। इसका विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। इसका विकर्ण होता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखे हैं घनाभ। क्या देखे हैं? घनाभ। 2 आयत के सहयोग से जो आकृति बनता है उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और आयतन हो जाता है LBH और विकर्ण हो जाता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। चलेंगे, बने रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखे होंगे वृत्त। क्या देखे थे? वृत्त देखे थे। तो वृत्त जो होता है वो गोलाकार होता है। इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर और परिमाप होता है 2πr। उसके बाद हम लोग क्या देखे? तो शंकु देखे। शंकु देखे। इस प्रकार बड़े टोपी देखे, शंकु देखे हम लोग, HRL हो गया। शंकु का आयतन वॉल्यूम भी, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr इंटू l प्लस r। चलेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखे? तो बेलन देखे। बेलन। क्या देखे? बेलन है कि नहीं है? इस प्रकार से बेलन देखे। H होता है, R होता है। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr इंटू r प्लस h। और इसके बाद हम लोग क्या देखे? तो गोला देखे। गोला देखे। जो गोलाकार होता है तो इसी को गोला कहते हैं, स्फीयर। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। इतना मामला है आपको करीब बताए। एक बताए क्या? अर्धवृत्त बताए, एक अर्धगोला बताए। अर्धवृत्त और अर्धगोला भी आपको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। कहाँ करें? चलो ठीक है, बाकी मामला तो समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे एडजस्ट करते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जो आपका होता है, अर्धवृत्त जो आपका होता है वो इस प्रकार से होता है कि नहीं है? इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर बटा 2 और परिमाप होता है πr इंटू r प्लस 2। उसके बाद अर्धगोला देख लेंगे। अर्धगोला क्या होता है? इस कटोरा के आकार के जैसा, ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 πr क्यू
और क्षेत्रफल हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 से 2। ठीक है, तो आज तक का क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।